नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो एनडीए की जो बैठक है वो यहां पर शुरू हो रही है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, और इसी बीच आपको बता दें सुबह जो है वो अलग अलग दलों की बैठक हुई है, एनडीए के घटक दलों की। लेकिन इसी बीच इस बार जेडीयू जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांगली एनडीए के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। जी हां, वही जेडीयू जिस पर बार बार ये कहा जाता है कि बार बार पलटी मारते हैं समय के अनुसार, लेकिन इस बार पहले दिन से ही जब से नतीजे सामने आए हैं तब से जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, नीतीश कुमार से लेकर के पार्टी प्रवक्ता तक और तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं, वो लगातार इस बात की कवायद कर रहे हैं कि हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। जी हां, इसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट आया था नीतीश कुमार को लेकर के, और अब उस पर जो है पलटवार यहां पर किया गया है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से। जी हां, आपको बता दें जहां एक तरफ अब जो है वो सरकार बनाने की जो कोशिशें हैं, प्रयास जो है वो तेज हो गया है, और सभी सांसद जो है एनडीए के वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठकों का दौर जो है वो जारी है, और इसी बीच अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की भी भूमिका काफी ज्यादा अहम है इस बार सरकार बनाने में। इसी बीच जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला है, और खास तौर पर आरजेडी पर यह हमला बोला गया है, तेजस्वी यादव पर यह हमला बोला गया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष को बिहार की जनता ने बेड रेस्ट पर भेज दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं नीरज कुमार की। स्वाभाविक रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से जनादेश लिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी सहित गठबंधन के सहयोगी दलों ने, जो एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने सर्वानुमति बनाई। यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है और स्वागत योग्य कदम है। किंग मेकर इसको क्या, ये सामंती राज है? लोकतंत्र में हमारा संख्या बल है जो एक दूसरे के सहयोग के लिए है। हम लोगों ने तो एक साथ चुनावी अभियान किया है, सब कुछ किया है। बिल्कुल भाई, यह स्पष्ट है, एक साथ चुनावी अभियान में रहे, राज्य के अंदर जनादेश मिला, देश के अंदर जनादेश मिला है, तो एनडीए के साथ रहना ही। ये तो सस्पिशन क्रिएट किया जाता है, लेकिन वैसे लोग भ्रमजाल में रहते हैं। सीधे सीधे तौर पर गठबंधन के सहयोगी दलों को, एनडीए को जनादेश मिला है और हम सरकार बनाएंगे। नहीं, माननीय तेजस्वी यादव जी, अब आप राजनीति में आपकी उपयोगिता खत्म हो गई। आपको 4 सीट आया है, और 4 की जरूरत कब पड़ती है सबको मालूम है। और साथ ही साथ विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष पैकेज, इसकी चिंता माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। आप लोग जेल में विशेष दर्जा का चिंता करिए, बिहार के विकास की चिंता माननीय नीतीश कुमार जी के हवाले छोड़ दीजिए। एनडीए संसदीय दल के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुने गए हैं। कैबिनेट का निर्धारण माननीय प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वाभाविक रूप से समर्थन पत्र के साथ पार्टी उन्होंने दिया है, तो इस संबंध में तो उनको निर्णय लेने का अधिकार है, और ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसलिए इसकी चिंता छोड़ करके हमारी चिंता केवल यही है कि देश कैसे विकसित राष्ट्र बने, सद्भाव का हिंदुस्तान कैसे रहे, कैसे प्रेम और भाईचारा के साथ मिलकर दुनिया की बड़ी शक्ति हम बने, विकसित राष्ट्र हमारा बने, यही सपना हमारा है। दरअसल नीरज कुमार ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को बिहार में लंबे अरसे तक शासन और सत्ता में रहने का मौका मिला है, लेकिन उन्हें बिहार के विकास की चिंता कभी भी नहीं रही। संपत्ति सृजन की चिंता रही, परिवार के लोगों को राजनीति में समायोजन की चिंता रही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चिंता बिहार के विकास को लेकर रही है। विकास दर हमारा लगातार कायम है। विशेष दर्जा, विशेष पैकेज, विशेष सहायता, इन सब पर हमारी विशेष नजर है, ये उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया था कि बिहार अब जो है किंग मेकर बना है, इसलिए नीतीश कुमार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए। इसी पर जदयू नेता ने कहा कि अगर आपको चिंता करना है तो जेल में विशेष दर्जा मिले, इसकी चिंता जो है वो आप कर सकते हैं। विपक्ष को बिहार की जनता ने बेड रेस्ट पर भेज दिया है, तो आप राजनीतिक बेड रेस्ट पर रहिए। विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष पैकेज, ये सब हमारी चिंता का विषय है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आई है, नीरज कुमार की तरफ से कहा है कि आपको जो है वो राजनीतिक बेड रेस्ट पर भेज दिया गया है, आप जेल में चिंता करिएगा। दरअसल ये जेल वाली बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि सब जानते हैं कि तेजस्वी यादव जो हैं वो भी कहीं ना कहीं
शामिल हैं जो इस समय जांच चल रही है नौकरी के बदले जमीन घोटाला में, जिसमें पूरा परिवार ही एक हिसाब से देखा जाए लालू यादव का परिवार वो इसमें आरोपी जो है नजर आता है कि नौकरी के बदले जो है जमीन यहां पर लिखवाई गई थी परिवार के नाम जब लालू यादव रेल मंत्री थे यूपीए सरकार के समय में। बहरहाल तो ये नीरज कुमार की भी जो है अभी स्टेटमेंट आई है। इससे पहले अगर बात की जाए तो लगातार जेडीयू के तमाम जो बाकी नेता हैं उन्होंने भी इस ओर इशारा किया है कि हम स्ट्रांगली इस बार एनडीए के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार भी जो है वो अपना समर्थन पत्र दे चुके हैं। आज सुबह 11 बजे जो बैठक होनी थी कॉमन एनडीए की, उससे पहले 9:30 बजे जो है नीतीश कुमार की जदयू के जो सांसद हैं उनके साथ बैठक थी। और आपको बता दें जो ये बैठक हो रही है एनडीए की, इसमें केवल सांसद ही नहीं बल्कि जिन जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी जो है इस बैठक में बुलाया गया है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो केसी त्यागी ने शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि हम एनडीए के साथ हैं और कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अब धीरे धीरे बाकी भी जो जेडीयू के नेता हैं वो इस चीज़ पर जो है और ज़्यादा जो है इस पर जोर दे रहे हैं कि हम इनके साथ खड़े हैं। हालांकि विपक्ष ने कहा था कि दरवाजे हमारे खुले हैं, लेकिन फिर ये भी उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि आंकड़े से बहुत ज़्यादा पीछे जो है वो इंडी गठबंधन इस समय नज़र आ रहा है। बहरहाल इस बीच अगर बात की जाए तो लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो कल से ही शुरू हो गया था दिल्ली में। सांसदों का या फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात की जाए जो इस बैठक में रहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो इस बार चुनाव हार गए हैं और दिल्ली रवाना होने से पहले काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि चूक हुई या क्या हुआ ये सबको पता है। वहीं पवन सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, सब जानते हैं कि मैं हारा हूं या फिर हरवाया गया हूं। कहना क्या है, सब तो सबको मालूम है ही है, सारी चीजें सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कुछ कहने की जरूरत कहाँ है। क्या वजह मानते हैं, क्या चूक हुई है? अरे चूक हुई कि चूक या क्या हुआ ये सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा तो फैक्टर जो है वो माना गया किसी के तरफ से चुनाव लड़वाया? फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया ये सब लोगों को मालूम है भैया, इसमें हमको कुछ नहीं कहना, सब लोगों को मालूम। ये सारी बातें आप जाकर रखेंगे ऊपर, सब मालूम है तो फिर रखने की जरूरत कहाँ है। सारी चीजों की जानकारी आजकल सोशल मीडिया का युग है, हाई टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत पड़ती है। सारी चीजें सब लोगों को मालूम, कोई बताने की जरूरत नहीं। क्या उपेंद्र कुशवाहा भी के बीच आपको बता दें तो पप्पू यादव भी आखिरी समय में प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो आ जाएं इंडी गठबंधन के साथ। देखिए रिजल्ट के बाद दिल्ली में जहां सियासी उठापटक जारी है, वहीं पूर्णिया से लोकसभा सीट से निर्दलीय विजयी उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हमेशा महात्मा गांधी के विचारों पर चले हैं, ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी पर देश को गर्व होगा जब वह देश के भरोसे पर खरे उतरेंगे और चंद्रबाबू नायडू भी। मुझे उम्मीद है कि INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी और अगर NDA गठबंधन की सरकार बन गई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे। देखिए अब जितने भी ये विपक्षी नेता हैं वो सब अभी यही स्टेटमेंट्स देंगे कि देखिए NDA की गवर्नमेंट बन गई तो मोदी PM नहीं बनेंगे, हमारी सरकार बनाओ। लेकिन आंकड़ा खुद के पास नहीं है, ये सब जानते हैं कि आंकड़ा जो है वो NDA के पास शामिल है और बाकी भी जो दल जो NDA में शामिल नहीं थे वो भी जो है NDA में शामिल होने जा रहे हैं। जैसे पुराने साथी रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल की बात किया या फिर बाकी और निर्दलीय सांसदों की बात किया, उनको भी साथ में जो है यहां पर लिया जा सकता है। इसी बीच आपको बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह वो भी दिल्ली के लिए कल जब रवाना हुए तो उससे पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते किए बिना ही जो है वो निकल गए। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर बीजेपी के राधा मोहन सिंह ने VIP के डॉक्टर राजेश कुशवाहा को पटकनी दी है। तो देखिए बिहार जो है वो काफी ज्यादा अहम इस बार हो चला है और यहाँ पर जो संकेत दिए गए हैं नीरज कुमार की तरफ से भी कि विशेष पैकेज चाहिए या फिर क्या विशेष दर्जा चाहिए, उसकी चिंता जो है वो आप हम पर छोड़ दीजिए, JDU पर छोड़ दीजिए, हमें पता है किस हिसाब से चलना है। RJD जो है उसने केवल अपने परिवार को कैसे जो है सेटल किया जाए बिहार की राजनीति में, केवल वही किया है। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार ने हमेशा से जो है सोचा है और उस दर को, विकास दर को जो है कायम करने का काम किया है। ये कहा गया
नीरज कुमार की तरफ से। बहरहाल अब यहां पर बैठकों का दौर जारी है और पहले जो कहा जा रहा था कि 8 जून को जो है पीएम पद की फिर से शपथ लेंगे, तीसरी बार शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन अब उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है और 9 जून को शाम को 6 बजे जो है यहां पर ये शपथ जो है ली जाएगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई, हमने आपको कल भी इसके बारे में बताया था, जो अपडेट सामने आया यहां पर पोस्टपोन होने का शपथ ग्रहण समारोह का। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो लवली आनंद की भी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि हमें शिवहर की जनता ने साथ दिया है, कोई लड़ाई नहीं थी। तो यहां पर बिहार की अगर बात करें तो एनडीए ने जो है पिछली बार एक तरफा 39 सीट जीती थी, लेकिन इस बार भी जो है समर्थन जो है वो जनता का मिला है। और अभी थोड़ी देर पहले जो अपडेट सामने आया है कि लोजपा रामविलास की जो पार्टी है 5 सीटें जीत करके आई है, बिहार में 100% परफॉर्मेंस रहा है। उन्होंने अपने नेता जो है वो चिराग पासवान को चुना है अपने नेता के रूप में। जैसे कि पहले सब पार्टियों की अलग अलग बैठक जो है वो चल रही है एनडीए के, और फिर उसके बाद ये कॉमन मीटिंग होने जा रही है और उसमें लोजपा की तरफ से चिराग पासवान को अपना नेता चुना गया है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।